नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त की ताजा खबर पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई और जमकर उस लड़ाई में अंधाधुंध तरीके से फायरिंग की गई। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में 3 लोग घायल हो चुके हैं, जिसके बाद आनन फानन की स्थिति में उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन 3 लोगों का इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला वर्चस्व की लड़ाई को लेकर सामने आया है, जहां पर पटना के बाढ़ की क्षेत्र में हुए इस लड़ाई में ये सारी उक्त बातें निकलकर सामने आई है। आपको बताएं कि बाढ़ के बस स्टैंड से ये मामला सामने आया है, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन करने की कोशिश कर रही है। अपराधियों को पहचान करने की जो कवायद है वो पुलिस की तरफ से शुरू हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और अपराधियों की पहचान की जा रही है। दरअसल स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार वासुवाली निवासी राजकुमार मुखिया एवं ललन कुमार के बीच वर्चस्व को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर दोनों तरफ से सोमवार की सुबह जमकर गोलीबारी हुई। इसमें वासुवाली निवासी सौरभ कुमार सहित 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। आए दिन बिहार से इस तरह की आपराधिक घटनाओं के जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर सबसे पहले गौर किया जाए तो 13 सितंबर को बेगूसराय की शाम कुछ सनकी अपराधियों ने 11 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें से एक इंसान की मौत हुई थी। कुल 10 लोग घायल हो गए थे। उसके बाद दूसरी खबर भागलपुर के एक सिल्क कारोबारी को लेकर सामने आई थी, जहां पर रात के अंधेरे में सिल्क कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर तीसरा मामला बेगूसराय से ही सामने आया था, जहां पर थाना के सामने कुछ अपराधी दिन दहाड़े फायरिंग करके वहां से बड़े आराम से निकल पड़ते हैं। आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बिहार में होती रह रही हैं। बीते दिन की अगर बात की जाए तो आरा और सीतामढ़ी से फायरिंग की घटना सामने आई थी, जहां पर अगर आरा की बात की जाए तो शोभा यात्रा जो कि नवरात्रि को लेकर निकाली जाने वाली थी, उस शोभा यात्रा से ठीक पहले कुछ अपराधी बाइक पर सवार होकर एक गली में जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने उन अपराधियों को पहचान लिया। तफ्तीश लगातार जारी है, लेकिन सवाल बिहार की प्रशासन पर लगातार उठ रहा है कि आखिरकार किस तरह की विधि व्यवस्था सरकार और प्रशासन की तरफ से कायम की जा रही है कि अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। और बिहार के विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रखंडों से इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। पटना की बात करें, जो कि बिहार का मुख्य केंद्र है, यानी कि राजधानी है, पटना में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। सबसे पहले पटना की आपराधिक घटना पर अगर नजर डाला जाए, बिहार की नई महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तो रात के 9 बजे अगमकुआं थाना क्षेत्र में 2 दोस्तों को गोली मार दी जाती है। उसके बाद पटना के बैरिया बस स्टैंड से भी एक मामला सामने आता है, जहां पर गोली मार दी जाती है, जिसमें बस कर्मी और एक यात्री घायल हो जाते हैं। और अब जो ताजा खबर निकलकर सामने आई है वो भी पटना से सटे बाढ़ क्षेत्र का है, जहां पर वर्चस्व को लेकर ये लड़ाई हुई। ये लड़ाई बाढ़ के बस स्टैंड पर हुई थी और इस वर्चस्व की लड़ाई में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। सरकार को जरूरत है इन पूरे आपराधिक घटनाओं की समीक्षा करने की, ताकि कोई हल निकलकर सामने आ जाए। लोग लगातार दहशत में जी रहे हैं। बिहार वासियों का कहना है कि गुंडा राज और जंगल राज को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में।